रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंधु को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। पंजाब के फिरोजपुर में घरों की लाइटें जला दी गई हैं और ब्लैकआउट खत्म हो गया है। प्रशासन ने एडवाइजरी कर कुछ देर के लिए लाइट बंद करने का निर्देश जारी किया था, साथ ही घरों से बाहर ना निकलने को कहा था। डीजीएमओ राजीव घई ने कहा कि हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारतीय वायुसेना ने इन हमलों में अहम भूमिका निभाई और इनमें से कुछ शिविरों पर हमला किया। भारतीय नौसेना ने सटीक हथियारों के मामले में साधन उपलब्ध कराए। पंजाब सरकार ने कल यानी सोमवार से पंजाब के स्कूल, शिक्षण संस्थान और कॉलेज, विश्वविद्यालयों को फिर से सामान्य तौर पर खोलने का आदेश जारी किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने भारत को समर्थन देते हुए कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता है तो बीएलए उसके साथ खड़ा होगा और पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तान पर हमला करेगा। बीएलए ने कहा कि हम भारत की इस कार्रवाई का न सिर्फ स्वागत करेंगे, बल्कि उसकी सैन्य ताकत बनकर साथ खड़े होंगे। भारत आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता के नए सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएचसीआर में एक टीम भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह यूएनएचसीआर 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीमा पर जो तनाव बना हुआ है, आतंकवाद को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय दिया है और अब तक की कार्रवाई ने पूरी दुनिया में भारत की सैन्य क्षमता को नई पहचान दी है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सीएम उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युद्ध विराम में समय लगता है। जब दो देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं तो तनाव कम करने में समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, इस सीज फायर में देखिए इसमें टाइम लगता है। जब दो मुल्क की फौजें आपस में एक दूसरे के साथ आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हो तो डीएस्केलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें सब्र करना चाहिए कि हमें वो जंगजू नहीं बनना चाहिए जो हर वक्त तैयार हो जंग लड़ने के लिए, क्योंकि जब जंग लड़ी जाती है तो नतीजा ये होता है लोग घर से बेघर हो जाते हैं,
लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, अस्पताल हमारे भर जाते हैं, तो जंग किसी चीज का इलाज नहीं। मुझे लगता है हमें सब्र रखना चाहिए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारतीय सशस्त्र बलों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने के उनके प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का भी आभारी हूँ। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।